एंट्रेंस एग्ज़ाम तो सबने पास कर लिया है। अब देखते हैं कि ड्यूटी कौन अच्छी तरीके से निभाते हैं। तो ये भी अब पता करें इसका कैसे होगा विकास अब सारे के सारे खराब हो गए सारे। तो आप सभी से सब विनम्र विनती है कि इस वीडियो में जो भी बातें हैं ना, तो वो किसी को ठेस पहुंचाने के आशय से बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको गंभीरता से ना लेकर बिल्कुल सहज रूप से लें और बिल्कुल नॉर्मली, जैसे कि नॉर्मली बातें होती हैं। बस, धन्यवाद। एक अच्छा विचार हजारों लोगों के जीवन को सुधार सकता है। अगर एक ने कदम उठाया ना अच्छा, तो उसके लिए समर्थन मतलब लोगों का अपने आप मिलने लगता है, अपने आप। और वो कोई फोर्सफुली नहीं होता है, बस अपनी मन इच्छा होती है। हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का ब्लॉग शूट हो रहा है दिन के टाइम से और लगभग 1 डेढ़ बज रही है अभी। तो हमारी भी छुट्टी हो गई है। और आजकल ना क्या ही बताऊँ, जैसे कि आपको पता ही होगा कि तीसरे पंचायत चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। और मतलब यहाँ तो ना हर्ष और उल्लास का मतलब माहौल सा बना हुआ है। चारों तरफ पटाखे शटाखे फोड़े गए हैं भाई। और जो भी कैंडिडेट मतलब उभर के आए थे, तो उनकी जीत भी निश्चित हुई है। तो सपोर्ट भी मतलब इस तरीके से हुआ है ना कि मतलब पहले ही उनकी जीत मतलब कंफर्म हो गई थी कि यही मतलब मैदान में खड़े रहेंगे। और वैसे तो बहुत सारे कैंडिडेट ने मतलब हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट किया था इसमें। लेकिन होता ये ना कि हर फील्ड में मतलब सारे के सारे नहीं चल सकते, कोई एक मुख्य तो एक ही रहेगा। और इसलिए तो मतलब हमारे यहाँ से कमान के जो प्रधान पद से हैं, तो वो है श्री भगवान सिंह महर जी। और वो प्रधान पद के लिए बिल्कुल चयनित हुए हैं और बिल्कुल मतलब भारी शारी वोटों से बहुत ही मतलब गजब का रिजल्ट है और गजब का। और क्षेत्र समिति से, क्षेत्र पंचायत सदस्य से श्री रमेश कुमार हैं। और जिला सदस्य तो खैर सबको पता ही है, रांगड़ जी हैं। तो मतलब जिनके बारे में मतलब हमें पता था कि मतलब ये होंगे, ये मैदान में खड़े रहेंगे, उन्हीं की जीत निश्चित हुई है। तो मतलब जिनके मतलब वोट मतलब ख़राब नहीं हुए ना, वो बड़े खुश हैं कि हमारे कैंडिडेट जीत गए हैं। और सच में मतलब उनके अंदर एक अलग ही मतलब उल्लास सा मतलब दिखाई दे रहा है। जो भी है मतलब विकास के तौर पे अगर कोई क्या करता है क्या नहीं करता है, फिलहाल मतलब उनको ये है कि अभी ये आ गए हैं सामने। तो जो भी होगा खैर आगे देखा जाएगा। तो बस उम्मीद करते हैं, आशा उम्मीद यही करते हैं कि जिन जिन बातों से लोगों ने समर्थन किया है और जो भी वादे किए हैं इन लोगों ने जनता से, तो वो क्या है कि उन बातों पे, उन उम्मीदों पे खरा उतरें। और तब जाके क्या है कि ये सपोर्ट आगे भी मतलब लगातार उनके लिए रहेगा हमेशा ही। वो जिस भी पद के लिए लड़े, तो जनता का सपोर्ट हमेशा ही रहेगा। तो देखते हैं कि क्या क्या होता है। जो भी कैंडिडेट जीते हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो हारे भी हैं, जिनको हार का सामना करना पड़ा है, तो वो भी इतने ज़्यादा निराश ना हो, क्योंकि ये क्या है कि हर 5 सालों में लगने वाला एक मेला है, जिसमें वो क्या है दोबारा पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने काम को, अपने नाम को इतना बढ़ाएं कि ताकि जो अभी सपोर्ट थोड़ा कम रह गया है, तो वो आगे उनको सपोर्ट मिल जाए। तो भाई काम बोलता है, नाम नहीं। तो अपने काम को बढ़ाइए और मतलब अपने व्यवहार को, अपने नाम को तो कुछ करें, तो जिससे कि जनता को भरोसा हो कि यार ये बंदा काम का है, ये कुछ करेगा। तो तब जाके समर्थन मिल पाएगा, नहीं तो खैर नाम तो खैर। और कुछ लोगों के विचार सुनते हैं हम कि कैसे मतलब उनको खुशी हो रही है, क्यों उनको खुशी हो रही है उनके कैंडिडेट जीतने पर। तो आइए सबसे पहले अपने हस्बैंड से ही जान लेते हैं कि उनके कैंडिडेट जीते हैं। सारे कैंडिडेट जीते हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। हम्म। लेकिन जो हारे वो भी अपने थे, हाँ। उनके साथ हमारी शुभकामनाएं हैं आगे के लिए। अच्छा काम करो, बहुत अच्छा फल मिलेगा। अगर आप अपने मन में ठेस समझोगे तो आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। हम आपके साथ पहले थे, काम करते बहुत अच्छा लगता। लेकिन कोई बात नहीं, ये चुनाव है, रणभूमि नहीं है, इसमें हार जीत लगी हुई है। और बहुत अच्छा काम करिए, हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। तो जिला पंचायत क्या क्षेत्र उम्मीद रखते हैं पंचायत, आप इनसे? मैं तो बहुत सारी उम्मीदें रखता हूँ। फिर भी एक दो उम्मीदें। लेकिन मेरी पर्सनल जो है, मैं ये नहीं चाहता कि ग्राम सभा के जो काम होते हैं वो तो होते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं तो सामाजिक काम होते हैं। सामाजिक मीन्स जैसे हमारे यहाँ पे डिग्री कॉलेज है, वहाँ पे बीएससी के लिए प्रयास करना, हॉस्पिटल है वहाँ पे नए नए डॉक्टर को आगे के लिए प्रयास करना, ये सब हमारी उनसे उम्मीदें हैं। और ये इन उम्मीदों पे उनको खरा उतरना है, क्योंकि ग्राम पंचायत के जो काम होते हैं, रास्ता बनाना, ये करना, वो सब अलग है।
ये कोई बड़ा मैटर नहीं है, क्योंकि वो कोई भी कर लेगा बस। तो सही बात है भाई। मेरा ये मानना है सभी प्रत्याशियों के लिए, चाहे जीते हुए हो या हारे हुए। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, ये चुनाव एक पर्व था, अब विकास की पूजा होनी चाहिए। अब ना किसी को हराना है, ना किसी को जीत का अहंकार दिखाना है। जो साथ थे उन्हें गले लगाना, जो विरोध में थे उनका सम्मान बढ़ाना है। गांव की मिट्टी सबकी है, अब सभी को साथ लेकर चलना है। अब ना कोई अपना है ना पराया है। अब सब गांव के बेटा बेटी जिसने साथ दिया उसका धन्यवाद, जिसने विरोध किया उसका अभिनंदन है, क्योंकि सवाल वही उठाते हैं जहाँ उम्मीदें होती है। और हमारी उम्मीदें उन लोगों से है, और हम चाहते हैं वो लोग हमारी उम्मीदों पे खरा उतरे। और राजनीति के रंग में बदले दिले के रिश्ते नहीं, विचार अलग थे पर गांव एक ही। अब कोई हार जीत नहीं हुई, कोई हार जीत नहीं है, सब जीते हुए अपने अपने उसमें प्रयास करें। जो जीते हुए प्रत्याशी है उनके साथ सहयोग करें, और जो जीते हुए प्रत्याशी है वो हारे वालों के साथ सहयोग करें। जो हारे हैं उनको साथ लेकर के काम करें, बहुत ज़्यादा प्रगति होगी। और अपने से सीनियर जो नेता है, जैसे जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत प्रधान और ग्राम पंचायत के पंच जो भी होते हैं, सब आपस में एकजुट बना करके, इस समय पढ़े लिखे लोग आगे आए हैं जो कि पहाड़ के बारे में अच्छा सोचेंगे। और उनसे मुझे पर्सनली बहुत उम्मीद है, और मेरी उम्मीदों पे वो लोग खरे उतरेंगे तो हम उनके साथ हमेशा है, और नहीं होंगे तो फिर क्या बोल सकते हैं। इस चुनाव में जिसको बाजी मारनी थी वो बाजी मार के चले गया है। और जैसे कि होता ही है कि एक क्लास में 3 कैटेगरी के बच्चे रहते हैं, एक टॉपर रहता है, एक मीडियम रहता है, एक लोअर रहता है। तो मतलब हर कोई सेम नहीं होता है, हर बच्चा सेम नहीं होता है। पढ़ाते तो उसको एक जैसा ही है सभी को, और लेकिन ना कोई कैसा रहता है कोई कैसा रहता है। तो इसलिए तो बस जिसको भी अभी पद मिल गया है ना, तो मतलब हम ऐसा सोचते हैं कि यार उसको पावर मिल गई, उसको पद मिल गया है, तो क्या पता वो उस पद के बलबूते पर, पावर की वजह से क्या पता जो ग्रामीण लोगों की समस्याएं हैं उनमें सुधार लाए, उधर की कुछ काम करे। और बस यही सोचता है, इसी आशा उम्मीद से क्या पता उसको समर्थन करता है कि हमारी जो समस्याएं हैं उसमें सुधार हो। और जो सबसे मेन कारण बना हुआ, मेन मुद्दा बना हुआ है कि पलायन हो रहा है, पहाड़ों से पलायन हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं ये वजह है कि यहाँ पे जो क्या है असुविधाएं हैं तो वो बढ़ती जा रही हैं, मतलब कम नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही हैं। तो इसकी वजह से क्या है, लोग सुविधाएं ढूंढ रहे हैं, असुविधाओं की वजह से क्या है कि लोग पलायन कर रहे हैं। तो बस उसमें रोकथाम हो, और जो पहाड़ी लोग हैं वो पहाड़ों में ही रहे, और जिससे क्या है कि पहाड़ खाली भी होंगे, और मतलब हमें पहाड़ों के बीच लोग भी दिखाई देंगे। नहीं तो एक समय वैसा आएगा कि वो पहाड़ी पहाड़ अकेले रह जाएंगे बस। इसलिए तो बस यही आशा उम्मीद करते हैं कि जिन उम्मीदों से लोगों ने समर्थन किया है वो उम्मीदों पर जो भी प्रत्याशी हैं, जो भी उम्मीदवार हैं, जो भी आज कैंडिडेट जीत गए हैं, तो वो खरे उतरने की पूरी कोशिश करें। बस तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।